अमजद इस्लाम अमजद साहब चले गए इस दुनिया से। दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। पिछले 20 साल में उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं देखा जो चला हो, तो मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि पिछले 20 साल हमने उनसे लिखवाया भी कुछ नहीं। हम अपने बड़ों से उस तरह से मोहब्बत नहीं कर पाते या वो फ़र्ज़ नहीं अदा कर पाते। शायद हम ये सोच लेते हैं कि यार शायद ये आज का ड्रामा नहीं लिख सकेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने भी ये ड्रामा छोड़ दिया लिखना। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, तो आपके ख्याल में आप ही तरह के जो हमारे उस्ताद हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनको हम देखते हैं, उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दूसरा कंटेंट उसके ऊपर हावी ना हो। जी इशफाक साहब कहा करते थे, काका जेड़ी शह लैन लगा है वेहला के मुल की भरन लगा है। क्या कहना चाहेंगे? अमजद इस्लाम अमजद साहब चले गए इस दुनिया से, एक और लेजेंड इस दुनिया से चले गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, एक उस्ताद का, एक ऑथर का, एक शायर का, एक हसास शख्स का, बल्कि मैं तो उनमें बाबा भी देखता था, एक सूफी आदमी थे, चले जाना एक कौमी नुकसान होता है। और मैंने पिछले 20 साल में उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं देखा जो चला हो, तो मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि पिछले 20 साल हमने उनसे लिखवाया भी कुछ नहीं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि इतने बड़े अदीब, इतने बड़े शायर, इतने बड़े उस्ताद, उनसे हमें कुछ लिखवा लेना चाहिए था। लेकिन उनकी मेहरबानी है कि वो अपनी शायरी की शक्ल में, अपने अफकार की शक्ल में बहुत कुछ इस कौम के लिए छोड़ गए हैं जो सरमाया हयात भी है। और उनका एक शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। लेकिन वो थे भी समत में, लेकिन घर तो लौटना है, तो वो लौट गए। इसको सर आप किस तरह से देखते हैं कि उनसे 20 साल से कुछ नहीं लिखवाया गया? क्या ये सारी वजूहत इस सोशल मीडिया की वजह से हैं? नहीं, देखिए जी, डॉक्टर अहमद सजाद साहब से भी आखिरी 20 साल कुछ नहीं लिखवाया गया। बानो कुसिया से भी 15-16 साल कुछ नहीं लिखवाया गया। इशफाक अहमद किससे भी मेरे ख्याल आखिरी उनकी ज़िंदगी के 15-20 साल कुछ नहीं लिखवाया गया। मेरा ख्याल है कि शायद हम अपने बड़ों से उस तरह से मोहब्बत नहीं कर पाते या वो फ़र्ज़ नहीं अदा कर पाते। शायद हम ये सोच लेते हैं कि यार शायद ये आज का ड्रामा नहीं लिख सकेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने भी ये ड्रामा छोड़ दिया लिखना, मैंने भी फील्ड छोड़ दी है। और उसकी वजह कतन ये नहीं थी कि मैं कोई और काम कर रहा था, वजह ये थी कि 5 साल मुझसे भी नहीं लिखवाया गया, फिर मैंने भी छोड़ दिया और अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, खुश हूँ। तो हम अपने लिखारियों और अदीबों के साथ थोड़ी सी रियायत बरतें और इनकी वैल्यू और हकीकत जान लें। ये लोग कौम को रास्ता दिखाते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है? देखिए, हमारे जो अच्छे लोग हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए, हम उनकी तरफ जाते नहीं हैं। हमने कभी वो कंटेंट नहीं देखना होता फेसबुक यूट्यूब पे। देखिए, जो हो रहा है ये ऐसे ही होगा और एक वक्त आएगा कि ये चीज़ें खुद ही अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगी। जब मैं जवान था उस वक्त VCR आया था, उस वक्त और बहुत सारी ऐसी खराफात आई थी, इसके बारे में हम परेशान होते थे, लेकिन वो सेटल डाउन हो गई। ये भी हो जाएंगी, ये इर्तिका इसी का नाम है। तो क्या ये सब चीज़ें वापस आ जाएंगी जो खो चुके हैं हम आजकल? इससे ज़्यादा बेहतर होंगी मेरे ख्याल सोसाइटी में। जब हम ये जान लेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, तो हम ठीक हो जाएंगे। सर, जैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, तो आपके ख्याल में आप ही तरह के जो हमारे उस्ताद हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनको हम देखते हैं, उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दूसरा कंटेंट उसके ऊपर हावी ना हो, आप लोग आके उसको ज़रा अच्छे से कर सकें? देखिए, जब आप कंटेंट में मुआशी मसला ले आएंगे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर लेने के लिए तो फिर वो कंटेंट इस तरह के बनाते रहेंगे लोग। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं तो इसलिए नहीं करता कि मेरी बेटी या मेरी आने वाली नस्लें देखें और फिर थू करे मुझ पर। तो मैं तो बड़ी मोहतात होकर बात करता हूँ, इसलिए करंट अफेयर में भी बात नहीं करता। लेकिन जो लोग कर रहे हैं मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता मासवा इसके कि बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे, काका जेड़ी शह लैन लगा है वेहला के मुल की भरन लगा है। तो मैं वो पैसे नहीं कमा सकता शोबिस से जिसके अंदर मेरी गैरत और कौमी तशख़्ख़ुस बर्बाद हो। आखिर में कोई पैगाम दे दें। आप भी माशाल्लाह एक बहुत अच्छे शायर हैं, सब ने ज़ाहिर बात इस दुनिया से एक दिन ना एक दिन चले जाना है, क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं का शेर है जी कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। अमजद साहब के बाद इस मोहब्बत के दरिया को लिखने के, अदब के दरिया को भरने के लिए बच्चे बच्चियाँ आते रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा अच्छा लिखे जैसा इन्होंने लिखा। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।